ये देख लीजिए, जान लीजिए। बात होगी धीरेंद्र शास्त्री के बड़े बयान की। हिंदू एकता को लेकर धीरेंद्र शास्त्री ने एक बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ कहा है धीरेंद्र शास्त्री ने, विस्तार से आपको बताएंगे। और बाबा के बड़े बयान की, दलित पुजारियों को लेकर बागेश्वर बाबा का बड़ा बयान सामने आ गया है। धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि मंदिर में होने चाहिए हर जाति के पुजारी। हर जाति मतलब दलित आदिवासी को पुजारी बनाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सभी हिंदुओं को हम एक करने के लिए निकले हैं। जिस तरीके से एकता यात्रा निकाली जा रही है, 21 नवंबर से शुरू होगी। हिंदुओं को एक करने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। और उससे पहले बड़ा बयान, हम हिंदू हैं, सबको पुजारी बनने का हक है। पुजारी बनने में जातिवाद नहीं होना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या पर भी बोले हैं बागेश्वर बाबा, लेकिन पुजारियों को लेकर बड़ा बयान दे दिया। दलित पुजारियों को लेकर बड़ा बयान दे दिया है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने। मंदिर में हर जाति के पुजारी होने चाहिए, धीरेंद्र शास्त्री ऐसा कह रहे हैं। दलित आदिवासियों को पुजारी बनने में कोई आपत्ति, पुजारी बनाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या बाकी धर्मगुरु धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान से सहमत होंगे? यह देखना दिलचस्प होगा, यह सुनना दिलचस्प होगा। लेकिन पहले धीरेंद्र शास्त्री को आप सुन लीजिए। जितने शंकराचार्य मठों के आचार्य हैं, हम उनसे प्रार्थना करेंगे सामाजिक समरसता के लिए, सबको एक करने के लिए बेझिझक इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि कौन होना चाहिए, हम ये कहते हैं कि इस देश में ना दलित है, ना पिछड़े हैं, ना बिछड़े हैं, तो सब होने चाहिए। पर हम यही देश की कानून व्यवस्था और आपसे प्रार्थना करेंगे। आप कहते हो बच्चे दो ही अच्छे, फिर चच्चे के 30 क्यों बच्चे? तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनके भी 2 ही बच्चे हों, वरना हिंदुओं से भी कहेंगे कि अगर उनके 12 तो अपने 14। तो धीरेंद्र शास्त्री हिंदुओं को एक करने के लिए पदयात्रा पर जाने वाले हैं। 21 नवंबर से पदयात्रा की शुरुआत होने वाली है। वो कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को एक करने के लिए निकले हैं। और उससे पहले बड़ा बयान दे दिया है पुजारियों को लेकर। दलित आदिवासियों को पुजारी बनाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। छतरपुर से हमारे सहयोगी सुबोध त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबोध, हिंदुओं को एक करने के लिए निकले हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं। धीरेंद्र शास्त्री पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। उससे पहले बड़ा बयान, दलित आदिवासियों को पुजारी बनाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या मायने इस बयान के, सुबोध? बिल्कुल सुमित, मैं आपको बता दूं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर 21 तारीख से 29 तारीख तक हिंदू एकता की पदयात्रा निकालने वाले हैं। और लगातार वो अपनी बयानबाजी जो देते हैं उनमें साफ स्पष्ट करते हैं कि हिंदू की एकता के लिए वो लड़ रहे हैं। हिंदू देश बनना चाहिए, हिंदुओं को जातियों में नहीं बंटना चाहिए, हिंदू की एकता की बात करते हैं। इसी तरीके का कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिया है कि जिस तरह से मंदिरों में पुजारी होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही जाति का होना चाहिए, वो पंडित होना चाहिए, वो समर्थन। वो कहते हैं सभी धर्म के लिए काम करना चाहिए, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो कोई हो, सब वो इस चीज का समर्थन करते हैं। उन्होंने एक और साफ तौर पर ये चीज स्पष्ट की है कि हम तो शंकराचार्य जी लोगों से भी आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि ऐसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए। हम इसके विरोध में बिल्कुल भी नहीं है। सभी तरीके से समरसता की बात होनी चाहिए, सामाजिक की बात होनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदू के नाम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कोई जाति नहीं है, ना कोई दलित है, ना कोई सवर्ण है, ना कोई पिछड़ा है, वो सब हिंदू है। हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। और इस हिसाब से यानी सीधा साफ तौर पर ये मैसेज है कि कहीं ना कहीं जो एकता की बात की जा रही है, एक यात्रा के पहले एक ये बड़ा बयान आना सामाजिक समरसता के आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इससे यह साफ हो गया है कि हिंदू एकता की बात कर रहे हैं जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर। और उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि कल जिस तरह से पत्रकारों द्वारा भी तमाम सवाल किए गए कि आप जो भोजन है वो किसी दलित के यहाँ नहीं करेंगे, तो उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि आप लोग क्यों दलित पिछड़ा की बात कर रहे हैं, हम तो हिंदू की बात कर रहे हैं। सुबोध, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ इसी खबर पर, इसी बयान पर अधिक चर्चा करने के लिए महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज जी जुड़ गए हैं। महाराज जी, प्रणाम करता हूं सबसे पहले आपको और विस्तार न्यूज पर आपका स्वागत है। धीरेंद्र शास्त्री ऐसा कह रहे हैं कि दलित आदिवासियों को पुजारी बनाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या आप उनकी बात से सहमत हैं महाराज जी? 100% सहमत हूं मैं। जी जी, 100% सहमत हूं। हमारे यहाँ
भगवान की पूजा करने का अधिकार सबको दिया गया है सनातन धर्म में, और इसके साथ साथ छुआछूत का कोई विचार ही हमारे यहाँ होता नहीं है। छुआछूत और जाति बिरादरी ये मुगल काल की देन है, इसलिए हमें उसे मिटाना होगा। आपको स्मरण करा दूं, जब नर्मदा सेवा यात्रा निकली थी और आदि शंकराचार्य की एकात्म यात्रा हमने निकाली थी, उसमें हमारी शर्त थी कि यात्रा में चलने वाले साधु संत महात्मा जी उन बंधुओं के यहाँ भोजन करने जाएंगे या उनके घर से भोजन बन के आएगा जिनको लोग छुआछूत के दायरे पर लाते हैं। जी और हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेद, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता, ये उडुपी के धर्म संसद में भारत के श्रेष्ठतम धर्माचार्यों ने सूत्र दिया था जी। कि छुआछूत जो है ये सामाजिक बुराई है हाँ। और संवैधानिक अपराध है, इसलिए इसमें दंड होना चाहिए। और हम अपने आप को दंड इस बात का दे रहे हैं कि हम उनके घर में भोजन करेंगे जा करके। जी पता नहीं ये क्यों परंपरा चल पड़ी। और संतों ने इसमें बनारस में डोम राजा जो होते हैं जी उनके घर से जब निमंत्रण आया तो शंकराचार्य भी उनके घर में भोजन करने गए। ये अभी की घटना है 20-15 साल पुरानी। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं इसलिए- महाराज जी, बहुत अच्छी जी। बात आप कह रहे हैं। आप धीरेन्द्र शास्त्री जी के इस बयान से सहमत हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी महेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी भी आपको भी प्रणाम करता हूं मैं, और विस्तार न्यूज पर आपका भी बहुत स्वागत है। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान से आप सहमत हैं? वो कह रहे हैं कि दलित आदिवासियों को पुजारी बनाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। महेश जी, आपका क्या कुछ कहना, सहमत है कि आप? मेरा ये कहना है कि जी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी जो शास्त्री जी है, जी उनको स्वामी जी को ज्ञान ही नहीं है कि देश के अंदर तो बोले दलित भी पुजारी है और मंदिरों में ब्राह्मण पुजारी भी है, गुर्जर भी पुजारी है, ओबीसी भी पुजारी है, हाँ। और दलित भी पुजारी है। हाँ, हाँ। मैं उज्जैन का एक उदाहरण दे देता हूँ। जी। उज्जैन की जो गढ़काली, जो अपने गढ़काली का मंदिर है, जी, जी, वह जी। ओबीसी के पुजारी है। जी है। जो यहाँ हमारी 24 खंबा माता जी है, जी। वहाँ के पुजारी जो है वो दलित है। जी। और भूखी माता जो मंदिर है माता जी का, वहाँ के यदि पुजारी है तो वो भी दलित है। जी। तो उनको ज्ञान ही नहीं है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी को, शास्त्री जी को, कि देश के अंदर है तो नहीं, दलित भी है। उमेश जी, महेश जी, उनको सुनिए। ज्ञान होगा इस बात का, उनको ज्ञान होगा, उनको भी पता होगा कि मंदिरों नहीं, में नहीं, दलित उनको ज्ञान समाज नहीं, के, जैसे ये आदिवासी बात- समाज के जो पुजारी हैं वो पूजा करते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही है, कई लोग मानते हैं ना ऐसा कि छुआछूत वाली परंपरा चली आ रही है, कई लोग मानते हैं कि दलित और आदिवासियों को पुजारी नहीं बनना चाहिए। इसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया कि इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए कि कोई दलित या आदिवासी मंदिर में पूजा करता है। महेश जी, उनका कहने का करता मतलब ये है। बिल्कुल हाँ। दलित करता और दलित पुजारी है। जी। ये इस तरीके की बातें उठाकर देश के अंदर अराजकता फैलाने की चेष्टा करते हैं और ब्राह्मणों के ऊपर इस तरीके का पहाड़ करके उनका अपमान करते हैं। ये ऐसे लोग, अरे यदि इनका बागेश्वर धाम है जी। तो सबसे पहले बागेश्वर धाम के वहाँ पे दलित पुजारी रख ले, और स्वयं में यदि शादी कभी करे तो दलित बच्चे से शादी कर ले, खत्म हो गई बात। ठीक है महेश जी, बहुत शुक्रिया। महेश जी, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अखिलेश्वरानंद महाराज, महामंडलेश्वर जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और सुबोध, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और दलित आदिवासियों को पुजारी बनाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये बयान दिया है, ये बड़ा बयान दिया है धीरेन्द्र शास्त्री ने। और साधु संत धर्मगुरु भी इस बयान का समर्थन करते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। खबरों में आगे